smoke in everywhere, not able to see clearly because of smoke. All school and colleges in Delhi and nearby areas are closed. Delhi is covered with pollution. यह दिल्ली है, भारत की राजधानी, जहां हर साल करोड़ों लोग उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है जहरीली हवा का दम घोंटू अनुभव। यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि इसे सांस लेना भी किसी युद्ध लड़ने जैसा है। सवाल है, आखिर कब तक? दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी को पार कर चुका है। हर साल सर्दियों में यह शहर स्मॉग यानी धुंध और प्रदूषण के जहरीले मिश्रण से ढक जाता है। स्कूल बंद, सांस लेना मुश्किल और बीमारियां हर घर तक पहुंच रही हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण किसी एक दिन की समस्या नहीं है। ये दशकों की लापरवाही, सरकारों की सुस्ती और जनता के दबाव की कमी का नतीजा है। दिल्ली के प्रदूषण पर बहस हमेशा राजनीति के दलदल में फंस कर रह जाती है। केंद्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार कहती है कि पराली जलाने के लिए पंजाब और हरियाणा जिम्मेदार हैं। किसान कहते हैं कि उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इन सब के बीच जनता का दम घूंटता है। नेताओं के लिए यह एक मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। सरकार ने अब तक कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्या यह असली समाधान है या सिर्फ दिखावा? ऑन डिविन स्कीम, ये योजना कुछ दिनों तक चर्चा में रहती है, लेकिन प्रदूषण पर इसका असर लगभग न के बराबर है। एंटी स्मॉग गन और एयर प्यूरिफायर, ये तकनीक सिर्फ चुनिंदा इलाकों तक सीमित रहती है। पराली जलाने का मुद्दा हर साल चर्चा होती है, पर जमीनी स्तर पर किसानों को कोई ठोस मदद नहीं दी जाती। क्या यह उपाय असली समाधान है या बस जनता को दिखाने के लिए की जा रही कवायद? प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सीधा हमारे स्वास्थ्य पर हमला करता है। बच्चों में अस्थमा के मामले बढ़ रहे हैं। फेफड़ों की बीमारियों से मरने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। प्रदूषण का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, ये पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों के लिए भी घातक है। ये हमारी पृथ्वी को बीमार कर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। लेकिन सरकार को खड़े और प्रभावी कदम उठाने होंगे, जैसे किसानों को आर्थिक मदद और तकनीकी विकल्प दिए जाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और सख्त नियम लागू करना, खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, पेड़ लगाना और ग्रीन बेल्ट बनाना। हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं और ऊर्जा की बचत करें।